सुबह 8:10 पर मुंबई से एक वीवीआईपी चार्टर प्लेन उड़ान भरता है। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य था, मशीनें सही काम कर रही थीं, लेकिन सिर्फ 35 मिनट बाद बारामती के आसमान में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बिजनेस जेट्स में से एक बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 XR आग के गोले में तब्दील हो गया। क्या ये सिर्फ मौसम की मार थी या कॉकपिट में कोई ऐसी वार्निंग गूंजी जिसे सुना नहीं जा सका? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। सुबह 8:45 पर ऐसा क्या हुआ कि जो विमान हमेशा समय से पहले पहुंचने वाले अजीत पवार को लेकर उड़ा था वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका? आखिर इस फेल्ड लैंडिंग की वजह सीवियर इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कहानी कुछ और है? क्लियर कट में डिकोड करेंगे अजीत पवार की आखिरी उड़ान की कहानी। 28 जनवरी 2026 की सुबह पूरा देश स्तब्ध रह गया जब खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। हादसा पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ। ये घटना सुबह करीब 8:45 की है। बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 XR, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था, उसने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी थी। अजीत पवार बारामती में आगामी जिला परिषद चुनावों के लिए जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। फ्लाइट रडार 24 का डेटा बताता है कि विमान अपनी दूसरी लैंडिंग अप्रोच पर था जब यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक रनवे के थ्रेशोल्ड यानी शुरुआती हिस्से पर पहुंचने से ठीक पहले विमान अचानक करीब 100 फीट नीचे गिरा, जमीन से टकराया और एक बड़ा धमाका हुआ। आग इतनी भीषण थी कि राहत और बचाव कार्य फौरन शुरू नहीं हो पाया। DGCA ने पुष्टि की कि इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें अजीत पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सुमित कपूर, अटेंडेंट पिंकी माली और 2 पायलट, कैप्टन सुमित कपूर जो काफ़ी तजुर्बेकार पायलट थे और को पायलट शांभवी पाठक शामिल थे। अब इस हादसे की टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। DGCA की शुरुआती जांच और चश्मदीदों के बयानों को जोड़कर देखें तो एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। सुबह 8:10 पर मुंबई से टेक ऑफ सामान्य था। करीब 35 मिनट की उड़ान के बाद विमान बारामती के आसमान में पहुंचा। 8:43 के आसपास पायलट ने लैंडिंग की पहली कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी या किसी तकनीकी वजह से लैंडिंग अबॉर्ट कर दी गई, जिसे एविएशन की भाषा में गो अराउंड कहते हैं। यानी विमान दोबारा हवा में गया और घूमकर वापस आया। लेकिन दूसरी बार जब पायलट लैंडिंग के लिए नीचे आए तब विमान ने अचानक कंट्रोल खो दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सीवियर टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड इंस्टेबिलिटी यानी गंभीर तकनीकी खराबी और अस्थिरता की बात कही जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक गिरने के बाद विमान में 4 से 5 धमाके हुए। कॉकपिट के अंदर उस वक्त क्या चल रहा था ये ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद ही पूरी तरह साफ होगा, लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने ATC को बताया था कि विमान पर उनका कंट्रोल नहीं रह गया है। चश्मदीदों ने देखा कि विमान हवा में हिचकोले खा रहा था, जिसे तकनीकी भाषा में पिचअप करेक्शंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि पायलट बार बार विमान की नाक ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद इंजनों से ज़रूरी थ्रस्ट या ताकत नहीं मिल पा रही थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि बारामती एयरपोर्ट पर बड़े हवाई अड्डों की तरह इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS जैसी सुविधाएं सीमित हो सकती हैं, जो कम विजिबिलिटी में पायलट की मदद करती हैं। चर्चा है कि विजिबिलिटी 5 किलोमीटर से कम थी, जो एक विजुअल अप्रोच के लिए जोखिम भरा हो सकता है। जिस विमान में यह हादसा हुआ उसे ऑपरेट करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स या VSR एविएशन का रिकॉर्ड अब सवालों के घेरे में है। ये दिल्ली की एक चार्टर कंपनी है। आपको याद दिला दें कि यही ऑपरेटर सितंबर 2023 में भी सुर्खियों में आया था, जब उनका एक विमान मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के दौरान रनवे से फिसल गया था। हालांकि उस हादसे में कोई जान नहीं गई थी, लेकिन एक ही ऑपरेटर के साथ बार बार ऐसे हादसों का होना गंभीर सवाल खड़े करता है।
हालांकि कंपनी के मालिक वीके सिंह ने उस वक्त कहा था कि विमान 100% सुरक्षित था और क्रू अनुभवी था। उन्होंने आशंका जताई कि ये खराब मौसम या रनवे को जज करने में हुई चूक हो सकती है। बॉम्बार्डियर लियरजेट 45XR विमान वो बिजनेस जेट है जो दुनिया में वीवीआईपी मूवमेंट के लिए एक भरोसेमंद नाम माना जाता रहा है। 16 साल पुराने इस विमान यानी VTSSK की असली ताकत इसके 2 हनीवेल टर्बोफैन इंजन थे, जो इसे 861 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 51,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम थे। यानी ये कमर्शियल एयरलाइन से भी ऊपर मौसम की हलचल से दूर उड़ सकता था। इसके कॉकपिट में लगा हनीवेल प्राइमस 1000 सिस्टम और 4 बड़े डिस्प्ले पायलट को हर पल की सटीक जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। सुरक्षा के मानकों पर यह विमान FAR पार्ट 25 सर्टिफाइड था, जिसका मतलब है कि इसमें बड़े यात्री विमानों जैसी सेफ्टी रिडेंडेंसी होती है। कागज़ों पर यह मशीन बेहतरीन थी, लेकिन विमानन विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि मशीन कितनी भी मजबूत हो, उसका सही रखरखाव और लैंडिंग के वक्त पायलट का सही फैसला ही सुरक्षा की असली गारंटी होते हैं। लेकिन यह भी मुमकिन है कि पायलट किसी खास हालात या अनकहे दबाव के चलते जान जोखिम में डालने को मजबूर हुए हों। अजीत पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में प्यार और सम्मान से दादा कहा जाता था, अपनी कार्यशैली के लिए मशहूर थे। उनकी समय की पाबंदी का जिक्र करते हुए उनके साथ फ्लाइट कर चुके एक पायलट बताते हैं कि अजीत पवार हमेशा टाइम से पहले एयरपोर्ट आते थे। आमतौर पर नेता इंतज़ार करवाते हैं, लेकिन दादा हमेशा पहले आते थे। उनका बर्ताव काफ़ी दोस्ताना था। हमेशा फ्लाइट में बैठने से पहले क्रू से ज़रूर बात करते थे। एक बार उनका बर्थडे भी फ्लाइट में ही मनाया गया था। ये बयान बताता है कि वो अपने स्टाफ और क्रू के कितने करीब थे। 66 साल की उम्र में उनका जाना न सिर्फ उनके परिवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटों जय और पार्थ के लिए, बल्कि पूरी पार्टी और गठबंधन के लिए पर्सनल लॉस है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है। अजीत पवार का राजनीतिक करियर 4 दशकों से ज़्यादा का रहा। शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति शुरू करने वाले अजीत पवार ने अपनी अलग पहचान बनाई। वो 7 बार बारामती से विधायक रहे और हर बार रिकॉर्ड अंतर से जीते। एक प्रशासक के रूप में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो फाइलों को तुरंत निपटाने और ऑन द स्पॉट फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। महाराष्ट्र के इतिहास में 11 बार बजट पेश करने वाले वो दूसरे वित्त मंत्री थे। जुलाई 2023 में उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए एनसीपी में विभाजन का नेतृत्व किया और महायुति सरकार में शामिल हुए। आज जब राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे भारतीय राजनीति की एक अपूर्णीय क्षति बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अजीत पवार की अनुपस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर से आगामी चुनावों में एक बड़ा शून्य पैदा करेगी। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारों में एक ऐसा सन्नाटा छोड़ गया है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। 1991 से लगातार 7 बार बारामती का अभेद किला जीतने वाले दादा की पहचान सिर्फ शरद पवार के भतीजे के तौर पर नहीं, बल्कि एक सख्त टास्क मास्टर प्रशासक के रूप में थी। फाइलों पर फैसले लेने की उनकी रफ्तार और सुबह 6 बजे से काम शुरू करने की उनकी आदत ने उन्हें बाकियों से अलग बनाया। राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने 11 बार बजट पेश करके एक कीर्तिमान स्थापित किया, चाहे सिंचाई विभाग हो या वित्त मंत्रालय। अजीत पवार का मतलब था काम में तेजी और प्रशासन में कड़ा अनुशासन। जुलाई 2023 में जब उन्होंने अलग राह चुनी और महायुति सरकार का हिस्सा बने, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ विकास की राजनीति जानते थे, बल्कि सियासी नफा नुकसान के गणित के भी माहिर खिलाड़ी थे। फिलहाल डीजीसीए और एएआईबी की टीमें मलबे की जांच कर रही हैं। अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ही पता चलेगा कि आखिरी पलों में सुमित कपूर और शांभवी पाठक के बीच क्या बातचीत हुई थी। क्या ये एक मशीन का फेलियर था या मौसम की मार? इस जांच पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप इस विश्लेषण पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।
बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।